हाय बच्चा पार्टी। रे ऑप्टिक्स पे अपन लेक्चर 15 में पहुंच गए। अब यहाँ से लेंस का मामला स्टार्ट होता है। इससे पहले अपन ने लेंस पढ़ा था, है ना। ये फैन का कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले लेंस के बारे में ओपनिंग देखा था थोड़ा। स्फेरिकल सरफेस, ये रखो, हाँ, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला था। लेकिन आज सीधा बात होगी लेंस पे। चलो, तो आज का डिस्कशन क्या है? लेंस। ये चलेगा 2-3 लेक्चर, बढ़िया टॉपिक है लेंस। चलो आ जाओ। लेंस होता क्या है? एक मीडियम है, रिफ्रैक्टिव ट्रांसपेरेंट मीडियम, रिफ्रैक्टिव ट्रांसपेरेंट मीडियम, कर्व शेप का। ये रहा देखो। लेंस कितने टाइप का है? ऐसा लेंस होता है, फिर इस टाइप का लेंस भी होता है, फिर ऐसा लेंस भी दिखेगा आपको, फिर ये भी एक लेंस का टाइप है। ये अभी तो आप ये 4 समझो, और भी आएगा आगे। अभी ये 4 टाइप का लेंस आप समझो। इन सबका स्पेसिफिक नाम भी है। किसका क्या क्या नाम है भैया? तो चलो नाम डाल देते सबका। ये हो गया आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स, या इसको हम कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। जल्दीबाजी में हम क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स। ये है प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेन भी है और कॉन्वेक्स भी है, तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। ये है बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। अब बच्चा पार्टी थोड़ा सा फर्क है। जैसे इसको बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, लेकिन इफ इट इज बाई कॉन्वेक्स तो इसका ये दोनों साइड का रेडियस इक्वल होगा। लेकिन ये सिर्फ कॉन्वेक्स है तो रेडियस अलग अलग भी हो सकता है। रेडियस अलग होना मतलब, ये देखो, ये लेंस का एक साइड है सरफेस 1 और ये है दूसरा सरफेस, सरफेस 2। अब देख लो दोनों का रेडियस अलग अलग आएगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है 1, उसका गोला है ना, ऐसे बनेगा, यूँ दिख रहा है, तो उसका रेडियस कुछ अलग आएगा ज़्यादा। और ये जो सरफेस 2 है उसका गोला देखो आप, छोटा सा बनेगा यूँ, तो इसका रेडियस कुछ अलग आएगा, है कि नहीं। तो रेडियस दोनों का अलग हो सकता है, कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो मोटा पतला एक साइड से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखो इधर से पतला है और इधर से बहुत मोटा है। ये है दोनों तरफ से कॉन्वेक्स, लेकिन रेडियस अलग है। इस गोले का रेडियस कुछ ज़्यादा आएगा, है कि नहीं। और ये वाला जो सरफेस है इसका रेडियस कुछ अलग आएगा, देख लो, छोटा बड़ा रेडियस होगा। तब हम कॉन्वेक्स बोलते हैं कि रेडियस कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब हम बाई कॉन्वेक्स बोल रहे हैं तो फिर दोनों साइड का रेडियस इक्वल होगा, ऐसा से। बिल्कुल क्लियर, समझ में आया आपको फ़र्क? लेकिन हम इतना गौर से इतना डिटेलिंग नहीं पूछते एग्जाम में कि बाई है कि कॉन्वेक्स है कि क्या है। R1 R2 दिया ही होता है, काम हो जाता है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे ये है अपना बाई कॉन्वेक्स लेंस, इसका 2 सरफेस है, आप देखो, एक इधर और एक इधर। अब ये जो सरफेस 1 है ना, उसका जो रेडियस बनेगा दैट विल बी आवर R1। किधर बनेगा? तो जब 1 की बात करें तो थोड़ी देर के लिए 2 को भूल जाओ, आप भूल जाओ। इसका गोला देखो इधर बन गया, यूं दिख रहा है, तो इसका रेडियस यहाँ से यूं बनेगा इधर तक, इट विल बी आवर R1। अब जनरली ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा? इधर होगा, तो ऑब्जेक्ट का जो इंसिडेंट रे वो भी इधर ही आएगा। और ये मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट करो, पोल से आप इधर ही ले रहे हो, तो इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में R1 क्या हो जाएगा आपका? प्लस, है कि नहीं? पक्का समझ में आ रहा है? सीरियसली? ठीक है। अब दूसरे सरफेस को ले लो, इसको भूल जाओ। दूसरा सरफेस ये रहा, सरफेस 2। इसका गोला इधर बनेगा तो उसका रेडियस इधर बनेगा कि नहीं? ये जो दूसरा वाला सरफेस है उसका रेडियस इधर बनेगा ना, यूं, R2। यहाँ से मेजरमेंट करोगे आप R2, तो ये देख इंसिडेंट रे के अपोजिट में ले रहे हो आप,
तो आपका R2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। R2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव R। लेंस में यही चक्कर पड़ते हैं बच्चे, प्लस माइनस डिसाइड नहीं कर पाते, तभी फंस जाते हैं। और ये स्पीडी डिसीजन चाहिए अपना, जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तब डिसीजन स्पीड में होना चाहिए। क्लियर है, पक्का? ओके, तो बाई कॉन्वेक्स में R1 आपका प्लस है और R2 आपका माइनस है। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स में ये सरफेस है 1, इसका रेडियस क्या होगा, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये कर्व नहीं है ना, देखो, तो इसका गोला है ना बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा गोला होगा ना ऐसा। ये उसका एक स्मॉल पार्ट ले लो, वो हमको प्लेन दिखता ही यूं, समझ रहा है इमेजिनेशन में। इन्फिनाइट होना मतलब इतना बड़ा थोड़ी है कि अर्थ के बाहर निकल गया, ब्रह्मांड में चला गया, ऐसा नहीं। इन्फिनाइट मतलब कंपैरेटिवली बहुत बड़ा। नॉर्मल हम जो लेंस देखेंगे उनके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा होगा, वो बोल रहे हैं। इन्फिनाइट होना मतलब ये नहीं कि अनंत पे पहुंच गया तो सितारों पे, ग्रहों पे पहुंच गया, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा मेजरमेंट कंपैरेटिवली। तो ये इसका गोला देख कितना बड़ा बनेगा ना, इसलिए इसका रेडियस हम क्या लेते हैं, इन्फिनाइट, बहुत बड़ा। ओके, फिर R2 मतलब ये वाला सरफेस 2, तो इसका रेडियस इधर साइड है ना नेगेटिव R, दिख रहा है आपको? ठीक है। अब एक और है बाई कॉनकेव, ये तो मामला बड़ा इजी है। बाई कॉनकेव तो जिधर मुड़ा हुआ है उधर ही रेडियस आएगा। देखो इसका रेडियस इधर आएगा R1, इंसिडेंट रे इधर आएगा, हो गया माइनस, तो R1 इज माइनस R। इसका रेडियस इधर आएगा देखो R2, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ये, तो R2 इज प्लस R। क्लियर, सिंपल है ना कॉनकेव तो? ओके ठीक है, चलो अब ये वाला प्लेनो कॉनकेव, ये आपका प्लेन सरफेस जिसका रेडियस क्या है, इन्फिनाइट, और ये आपका कॉनकेव सरफेस जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, प्लस R। वेरी गुड, बोलो अभी क्लियर है? इस पूरे लेंस टॉपिक का निचोड़ यही है दोस्त, कि इन मामलों में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस लेने में कहीं गलती हुआ तो पूरा सवाल गया तेरा, पूरा आंसर गया। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पक्का? क्लियर? अब इसके अंदर एक और टॉपिक है सीखने जैसा, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन ये आ गया ना, तो लेंस के ऑलमोस्ट ड्राइंग तेरे कंट्रोल में होंगे। इमेज फॉर्मेशन, लेंस के ऑलमोस्ट ड्राइंग आपके कंट्रोल में होंगे। और ये जानते हो आप, रे ऑप्टिक्स पढ़ना मतलब ड्राइंग का ही मास्टरी होना। आपका ड्राइंग पक्का है तो रे ऑप्टिक्स इजी है, ड्राइंग नहीं समझा तो मर गया। रे ऑप्टिक्स में तो रट्टा चलेगा ही नहीं चलेगा। क्लियर? चल इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग लेंस अलग अलग जगह इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रख दो, ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पे रख दो, ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट से अंदर रख दो, अलग अलग लोकेशंस होते कि नहीं? जैसे मिरर में था, तो मिरर में था ना, वही सारे लोकेशंस इधर भी है। लेकिन उसके लिए आप समझो पहले, जैसे ये आपका लेंस है, ये क्या है आपका लेंस, ठीक है? ये है एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस बोल दो, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2। अब आप बोलोगे दो दो F, यस। मिरर में एक ही फोकस पॉइंट होता था ना, ये रहा मिरर, देखो यूं, ये पैरेलल लाइट आया, टकरा के जहाँ से गया, दैट इज आवर फोकस। यही फोकस पॉइंट होता था मिरर में। लेकिन लेंस में दो होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। हाँ सच्ची में, बिल्कुल। कैसे होगा तो समझो, देखो इमेज फॉर्मेशन सीखते पहले ये समझ लो। जैसे ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रखा ना, F1 पे क्या रख दिया आपने? ऑब्जेक्ट। F1 पे क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट रखने के बाद ये सारा का सारा रे लेंस पे टकराएगा और लेंस से बेंड होके पैरेलल बन गया ना, तो समझना आपका ऑब्जेक्ट F1 पे था। ऐसा प्लेस जहां पे ऑब्जेक्ट को रखने से सारा रेज कैसा बन जाता है? पैरेलल। उस पॉइंट को बोलते हैं फोकल पॉइंट 1 फॉर लेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? और दूसरा केस सेम, ये लेंस, ये आपका F1, ये आपका F2।
अभी मान लो कुछ रेज पैरेलल आ रही हूँ, पैरेलल रेज आ रहे हैं, ये बेंड होके जहां मीट करते हैं ना, मिलते हैं, दैट इज योर F2, दैट इज योर F2, सिंपल। हमको ज्यादातर मामलों में इसकी जरूरत होगी F2 की, और ये इस साइड है तो फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। सेम चीज आप कॉनकेव में भी देख सकते हो, दो फोकल पॉइंट है उसके भी। दिखाऊं, देख, ये रहा अपना कॉनकेव, एक फोकल पॉइंट इधर समझ ले, एक इधर समझ ले, ठीक है। अब देख, जैसे कुछ पैरेलल रेज आई हूं, पैरेलल रेज आए, अब कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्ज, वेरी गुड। ये कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब समझते हो, कन्वर्जिंग लेंस है, और ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है। गुजराती मीडियम में शू कहेवाय लिया, केंद्रित અને विकेंद्रित, अपकेंद्रित, केंद्रित करे छे અને अपकेंद्रित करे छे। तो ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग है मतलब रेज को यूं डाइवर्ज करेगा, यूं 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 निकालेगा, ऐसा इसके जैसा यूं आ रहा है तो उसको कलेक्ट नहीं करेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा, ये यूं डाइवर्ज कर देगा। तो डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ज कर दिया तो ये तो कहीं मिलेगा ही नहीं, अब दे विल नेवर मीट एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाँ, वर्चुअली लाइन ड्रॉ करते हैं पीछे यूं, ये लाइन जहाँ पे आके मिला ना, दैट इज F2, फोकल 2 इसका। और इधर साइड है ना, इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या लेते हैं हम, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या लेते हैं इसका, नेगेटिव। क्या लेते हैं इसका फोकल लेंथ, नेगेटिव। और इसका फोकल लेंथ क्या लिया है, पॉजिटिव। बोलो, समझ में आ रही है छोटी छोटी जानकारियां लेंस के बारे में, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशंस। यही सब फंडा है, ये पढ़ना है, सीधा सम्स पे नहीं जा सकते हम। यदि छोटी छोटी बारीकी आपको समझ में नहीं आई तो सम्स में अटकोगे अटकोगे। इसलिए आज का पूरा लेक्चर इन छोटी छोटी फिनोमिनन्स पे दे रहा हूं मैं। ओके, चलो अब और भी कुछ है कि नहीं है? अरे इसको हटाओ, अपडेट करो यार, हटाओ इसको। हाँ, ये हो गया बेसिक सा नॉलेज। अब इमेज फॉर्मेशन, तो उसको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ओके बच्चा पार्टी, चल अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। पहला केस, ये रहा लेंस, ये रहा एक्सेस। पहले हम कॉन्वेक्स के लिए देखेंगे, क्योंकि कॉनकेव में अलग अलग केस है ही नहीं, कॉनकेव में एक ही केस है, वो लास्ट में देखते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है, ऑब्जेक्ट को कहीं और रखा तो इमेज कहीं और बनता है, अलग अलग सिचुएशंस है। तो देखो, ये हो गया इसका F1, और इतना ही मेजरमेंट ले लो, इसको बोल दो 2F1। क्या बोलोगे, 2F1। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इधर आ गया आपका F2, और ये हो गया 2F2। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिट पे। कहाँ रखते हैं, इन्फिनिट पे अपना ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे है, तो इन्फिनिट से आने वाले रेज कैसे कंसीडर करते हैं, क्या समझते हैं उनको, पैरेलल। वेरी गुड, इन्फिनिट से आने वाले रेज को क्या समझते हैं, पैरेलल। तो सारे पैरेलल होंगे यूं, तो सब कहाँ कलेक्ट होंगे, इधर। तो इमेज यहाँ पे बनेगा भैया। और ये आप जानते हो, उन्हें अपन चौथी पांचवी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करते थे, वो मैग्नीफाइंग ग्लास, गुजराती में बिलोरी काच। बिलोरी काच जोयो छे, वो मैग्नीफाइंग ग्लास को ना यूं रुई या कागज़ के ऊपर रखते थे, तो सनलाइट उससे है ना कन्वर्ज होता था, और वो कागज़ थोड़ी देर में जलने लगता था। सेम सिचुएशन ना, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो ऐसा कॉन्वेक्स होता था, और सन कहाँ पर है, इन्फिनिट पे। तो सन से आने वाला सारा रेज पैरेलल, तो सारा इसके फोकस पे डाइवर्ट होता था, तो सारा का सारा लाइट इधर जमा हो गया। ये देखो, सारा लाइट इधर जमा हो गया, तो मैक्सिमम हीट पॉइंट बनता था, तो कागज़ जलने लगता था। सिंपल एग्जाम्पल है अपनी लाइफ में, है कि नहीं। अब मानते हो ना, इन्फिनिट से आने वाला पैरेलल होता है, और सारा F पे कंसंट्रेट होता है। क्लियर, चलो ठीक है। अब आपको मिरर का बड़ा याद होगा, मिरर में बहुत प्रैक्टिस की थी। मिरर में ये F होता है, और ये क्या होता है, C। ये दोनों इक्वल होता है ना, ये भाई अपना इतना R और इतना F, तो F इज इक्वल्स टू
हाँ, तो ये दोनों इक्वल लेते थे ना, ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट। तो मिरर में जो काम C करता था ना, इसमें वो काम कौन करेगा? 2F1। कौन करेगा? हाँ, तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया अपना F1, ये हो गया 2F1। दिख रहा है भी, कैमरे में आ रहा है ये सब। अब इन्फिनाइट से छोड़ो, ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर ले आओ, इधर, ये रहा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? अवे फ्रॉम 2F1। उसमें हम ऑब्जेक्ट को इधर रख के क्या बोलते थे? अवे फ्रॉम C। क्या बोलते थे? अच्छा, आपको याद है जब ऑब्जेक्ट C से दूर है तो इमेज कहाँ बनता था? किधर बनता था? यस, मिरर में ये पॉलिसी था कि जब ऑब्जेक्ट आपका C से दूर है तो इमेज C और F के बीच में बनता था, रियल बनता था। लेंस में वही होगा, बिल्कुल। यस, चल देख, ये इसको C ही समझना है ना, मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपना C है, मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ही अपना C। तो इधर आएगा आपका F2 और इधर हो जाएगा 2F2। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बनेगा इमेज, बिना ड्राइंग किए, पहले ही बता रहा हूँ। चलो ट्राई करते, इधर ही आएगा, देखो। ये रुको, रेज बनाने पड़ेंगे। ये है पैरेलल रे, पैरेलल रे है तो रिफ्रैक्ट होके कहाँ से जाएगा? F2 में से। कहाँ से गया? F2 में से, ठीक है। फिर दूसरा एक और रे लेते हैं, सीधा F में से निकाल, तो F वाला रे कहाँ जाएगा? रिफ्रैक्ट होके पैरेलल जाएगा। अरे थोड़ा इधर आ गया यार, रुक रे। हाँ, देखा है ना? अरे नॉनसेंस, सॉरी, हाथ फिसल रहा है ड्रॉ करने में। आप फुटपट्टी से, स्केल से ड्रॉ करोगे, आपका परफेक्ट आएगा ड्राइंग। देख आया इधर? बोला था आपको कि नहीं बोला था? एक और रे ले लें यहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे लेगा वो बेंड नहीं होगा, वो सीधा निकलेगा यूं। बोलो, मानते हो ना? बिल्कुल मिरर जैसा ही फिनोमिनन हो रहा है, सिर्फ मामला थोड़ा उल्टा हो गया है। मिरर में क्या है, ऑब्जेक्ट को C से दूर रखने पे रेस टकरा के C और F के बीच में कलेक्ट होता था। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही वापस इमेज बनता था, उसी साइड। लेंस में तो टकरा के वापस आना नहीं है ना, तो आर पार निकल जाता है, लेकिन कलेक्ट उधर ही होगा, F और C के बीच में कहीं। देखो, है कि नहीं? समझ रहे हो पूरा मामला कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, इसमें एक और केस था, जैसे ऑब्जेक्ट को C पे रखा तो इमेज कहाँ बनता था? इक्वल साइज का। तो इसमें भी बनेगा, देखो ये रहा लेंस आपका, ये हो गया आपका F1 2F1। चलो, ऑब्जेक्ट को C पे रखना मतलब 2F1 पे रखना, मिरर में ऑब्जेक्ट को C पे रखना मतलब लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना? 2F1 पे। निकालो रेज, चलो किरणें निकालते हैं। ये रहा पैरेलल किरण, ये कहाँ से? ये जहाँ से भी जाएगा उधर क्या होगा अपना? F2। हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा लंबा जाने दो इसको। अब एक रे कहाँ से निकाले अपन? F1 में से निकाल सकते हो, अब यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से भी निकाल सकते हो अब यूँ। तो ये जो पॉइंट बनेगा ना एग्जैक्टली 2F2, तो C पे रखा तो इमेज कहाँ मिला? C पे, सेम साइज का, सेम साइज का, इक्वल साइज का। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जरा पानी का बॉटल देखना ना, और थोड़ा जल्दी, हाँ अभी के अभी। चलो इतना क्लियर है आपको? पक्का? तो अब ऑब्जेक्ट को देखो कैसे कैसे हम लोग स्लोली अंदर ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट को धीमे धीमे अंदर ला रहे हैं। पहले कहाँ था ऑब्जेक्ट? इन्फिनाइट पे, फिर थोड़ा 2F से दूर रखा, अब सीधा कहाँ रख दिया? 2F पे। अब कहाँ लाएंगे इसको? थोड़ा और अंदर, ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे? थोड़ा और अंदर, फिर थोड़ा और अंदर, अंदर अंदर करते ले जाएंगे। चलो ये मिटाना पड़ेगा भाई। अच्छा, मिरर में जब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा जाता था तो इमेज कहाँ बनता था? थोड़ा जोर से बोलो। अवे फ्रॉम C। यस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, इमेज फॉर्म्ड अवे फ्रॉम C। होगा, लेंस में भी होगा, लेंस में भी होगा। चलो देखते हैं केस नंबर 4। ये रहा आपका लेंस,
ये हो गया आपका F1, ये हो गया 2F1। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? इधर। मिरर में क्या बोलते थे? F और C। यहाँ पे C को क्या बोल रहे हैं अपन? 2F1। तो C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखना मतलब ऐसे रखना ना लेंस में, क्लियर ना? हाँ, तो जब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखते थे तो इमेज इधर मिलता था ना, बियॉन्ड C। इसमें भी इमेज इसके पीछे मिलेगा उधर साइड। देखो रे निकालो, चलो। ये हो गया पैरेलल रे, बैंड होके जहाँ से जाएगा वो क्या होगा अपना? F2। क्लियर? देखो रे निकाल सकते हो आप ऑप्टिकल सेंटर से। ओ बाप रे, तो बहुत दूर जा रहा है, यहाँ मिलेगा कहीं ना कहीं। हाँ, तो बात तो हुई थी अपनी कि इधर क्या होगा अपना? 2F2। ये उससे भी दूर इधर मिला कहीं। देख, आपको ये तो मानना पड़ेगा कि जिस बच्चे ने मिरर का पढ़ाई ढंग से किया था अपने साथ, उसको आज लेंस टफ नहीं लग रहा होगा, कुछ नया नहीं लग रहा होगा। सिर्फ ड्राइंग सीख रहे हैं हम, बाकी रूल्स तो वही है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, इमेज फ्रॉम अवे फ्रॉम द C, सेम वही है, लेकिन ड्राइंग थोड़ा अलग बन रहा है मिरर से। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आएंगे? F पे। वेरी गुड। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आएंगे? F पे। तो ये रहा अपना लेंस F1 2F1। ऑब्जेक्ट को यहीं पे रख दो, निकालो पैरेलल वाला रे। बैंड होके कहाँ से गया? F2 से। ठीक है बच्चा। अब एक और रे कहाँ से निकाले? ऑप्टिकल सेंटर से। अच्छा, यहां से निकालूं? ये तो कभी मिलेगा ही नहीं रे, पैरेलल जा रहा है। देख, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा कहीं। तो ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेज हो गया। आप समझे? रिवर्सिबिलिटी। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज F पे था। जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहाँ पे था? F पे। अब ऑब्जेक्ट F पे है तो इमेज कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे। बोलो समझा कि नहीं समझा? पक्का? चलिए एक और केस देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए अपन? F पे तो ला दिया, सरकाते सरकाते F तक पहुंच गए। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है? इधर। हाँ, इस सेंटर और इसके बीच में। चलो, ये कुछ और दांसू ड्राइंग बनेगा भैया। ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में कहीं रख दो। इधर रखा। अब चलो रे डायग्राम बनाते इसका। ये जो पैरेलल लगाया वो कहाँ से जाएगा? बैंड होके F में से। ठीक है। फिर अब एक ऑप्टिकल सेंटर में से डाल दो ना, यूं, यहां से यूं। ये तो पैरेलल तो नहीं है दोस्त, ये तो डाइवर्जिंग हो रहे हैं। ये तो डाइवर्जिंग हो रहे हैं। हाँ, तो अपन कॉन्वेक्स को क्या बोलते थे? कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन एक केस ऐसा भी है जहां कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग का काम करता है। ये रहा केस, देख लो। ये डाइवर्ज हो रहे हैं यार, कभी मिलेंगे नहीं आगे जाके। देखो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे लोग डाइवर्ज होते जाएंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये लोग डाइवर्ज होते जाएंगे आगे जाके। देखो, मिलेंगे नहीं कभी। तो अब ये भ्रम निकाल देना दिमाग से कि कॉन्वेक्स को सिर्फ कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। एक सिचुएशन है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग का काम भी करता है। क्लियर कि नहीं क्लियर? ओके। अब इसको इमेज पीछे मिलेगा कहीं ना कहीं। खींच लो पीछे, पीछे खींच लो थोड़ा और। ये बन गया, देखो इमेज बड़ा बना है कि नहीं? तो ये कैसा आ गया? इरेक्ट इमेज आ गया। कैसा आ गया? इरेक्ट। वर्चुअल भी आ गया और मैग्नीफाइड भी है, बड़ा भी है। तो दिस इज द ओनली केस कॉन्वेक्स लेंस में जहां वर्चुअल इमेज बनता है, वरना कॉन्वेक्स में सारा इमेज रियल है। रियल कैसे पता चलता है? जहां किरणें, रेज रियली में मिलती है, दिखता है कि किरणें यहाँ पे मिल रही है, दैट इज रियल। और जहां किरणें पहुंची नहीं, आपने अपना अंदाजा लगाया है कि मिली होती तो
उसको वर्चुअल बोलते हैं। यहाँ देखो किरणें इस जगह पहुंची है क्या, आपका सारा रेज यहाँ से निकल लिया, ये आपने सिर्फ पीछे इमेजिनरी ड्राइंग किया इसलिए ये वर्चुअल है। और इनमें सब में देखो किरणें मिल रही है, देखो ये दो रेज आके यहाँ पे मिली, ये रियल है, मैग्नीफाइड है, उल्टा है मतलब इनवर्स। ये सब छोटे बच्चों जैसा इन्फॉर्मेशन आप खुद लिख सकते हो ना। हाँ, इसमें देखो किरणें पैरेलल है मतलब इन्फिनिट पे मिल सकती है। इसमें ये देखो किरणें मिल रही है तो रियल है, इन्वर्टेड ओके, सेम साइज होगा ये। फिर इसमें किरणें मिल रही है, देखो इसमें भी किरणें मिल रही है, तो ये सारे रियल है। तो अपने को इतना तो समझ में आया इस लेक्चर में कि कॉन्वेक्स लेंस मोस्ट ऑफ द इमेजेस रियल बनाता है। सिर्फ एक केस है जिसमें ऑब्जेक्ट को एफ और सेंटर के बीच में रख दो तो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो वर्चुअल इमेज बनाता है, अदरवाइज नहीं। कॉन्वेक्स सारे इमेज कैसा बनाता है, बोलो जोर से। कॉन्वेक्स ऑलमोस्ट इमेज कैसा बनाता है, कॉन्वेक्स ऑलमोस्ट इमेज कैसा बनाता है, सिर्फ एक केस में कैसा बनाता है, कौन सा केस है, बिटवीन O एंड F। कौन सा केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F द कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स वर्चुअल इमेज एंड मैग्नीफाइड एंड इरेक्टेड इमेज। क्लियर कि नहीं क्लियर, पक्का। अब कॉनकेव में इतना सारा झंझट ही नहीं है, कॉनकेव में ओनली वन केस है। देखो मैं रेड राइटिंग से लिखता हूं, ओनली वन केस इन कॉनकेव, ओनली वन केस, एक ही केस है कॉनकेव में। देख लो ये रहा आपका कॉनकेव लेंस। अरे थोड़ा तो बड़ा बनाओ साहब, ये रहा उसका एक्सिस, ठीक है। अब कॉनकेव में एक ही केस है, ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख सकते हो, एनीवेयर, यहाँ से लेके इस माइनस इन्फिनिट तक कहीं भी ऑब्जेक्ट आ सकता है आपका, किसी भी लोकेशन पे कहीं भी रख सकते हो। कंपलसरी उसका इमेज O और F के बीच में बनेगा, कंपलसरी। कॉनकेव में आप ऑब्जेक्ट को कहीं रख दो, मिरर जैसा केस है ना, मिरर में नहीं था क्या, कॉन्वेक्स मिरर में था ना, क्या था कॉन्वेक्स मिरर में, याद करो, याद करो। कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, ये F O था, ये F था। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इमेज इन दोनों के बीच में ही बनना था, तय था, है ना। तो सेम केस है ना, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इमेज O और F के बीच में ही बनेगा। क्लियर है। अब इसमें तो O और F बहुत कम स्पेस है यार, बहुत कम जगह है, बहुत कम जगह है। ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिट से दौड़ा के ला रहे हो, बहुत स्पीड में आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज का स्पीड कैसा होगा, कंपैरेटिवली वेरी स्लो, नेग्लिजिबल, क्योंकि उसको तो F से बाहर निकलना ही नहीं है। तो कितना भी स्पीड में आएगा ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज जो शिफ्ट करेगा ना, बहुत लो स्पीड पे शिफ्ट करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी of object is double greater than velocity of image in this case। बोलो भैया, क्लियर है, पक्का। अच्छा वेलोसिटी पे क्वेश्चन आया धांसू, आज के लेक्चर का निचोड़ पूरा। चल सारे ड्राइंग देख ले ध्यान से, पानी पी रहा हूं, सारे ड्राइंग ध्यान से देख ले। फिर एक धांसू क्वेश्चन आज के पूरे लेक्चर का निचोड़ वेलोसिटी पे ही है। देख लिया, पक्का। अभी मेरे को देखो, बोर्ड को नहीं देखना है, टाइम दिया ना, अभी मेरे को देखो, घूर के नहीं देखना है, आराम से देखो। कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और इमेज का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, सेम या अपोजिट। देखो गौर से देखो, कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और इमेज का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। आप लोग 12th के बच्चे हो, आपको ड्राइंग में दिखना चाहिए सर जो पूछ रहे वो। जोर से बोलो, थोड़ा थोड़ा जोर से। अरे छोकरी सुनाई नहीं दे रहा है, मन में क्या बोल रही है, जोर से बोल। क्या होगा, अपोजिट।
सेम कैसे सेम हो गया, समझा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये दिखना चाहिए ड्राइंग में, इसलिए इतना सारा चित्र बनाया ना मैं। एक हल्का सा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और तुम फंस गए। आप देखो शुरुआत से ऑब्जेक्ट अपना कहाँ था, इन्फानाइट पे, फिर थोड़ा इधर, फिर थोड़ा इधर, इधर इधर करके ऑब्जेक्ट को, हर ड्राइंग में ऑब्जेक्ट को अंदर लाए ना। जैसे देख, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर थोड़ा सरक के यहाँ पे लाए, फिर 2f से थोड़ा और अंदर लाए, फिर उससे भी थोड़ा और अंदर लाए, फिर उससे भी थोड़ा और अंदर लाए कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट आपका इधर सरक रहा है। और इन सारे ड्राइंग में देखो आप, इमेज आपका यूँ दूर जा रहा है। देखो गौर से देखो, इमेज F2 पे था, F2 से थोड़ा दूर है, अब इससे थोड़ा दूर, अब 2F2 से भी थोड़ा दूर चला गया। देखो ये रहा, गया कि नहीं? फिर ये तो एकदम इन्फिनिट पे चला गया बे, गया कि नहीं? हाँ, तो फिर तो ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज भी इधर दूर जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ स्पीडिंग, ट्रैवलिंग वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। ये आज के लेक्चर का निचोड़ है, जिसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब लिख लेना नोट्स में, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बढ़िया सा। ओके, एक और छोटा सा सवाल, फिर लेक्चर को खत्म कर दे। ये इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट लेक्चर था, ड्राइंग का प्रैक्टिस था। अगले लेक्चर से हम बड़े बड़े सम्स लेके आएंगे, लेंस के बड़े बड़े फॉर्मूले लेके आएंगे, ठीक है? आज जो सीखा है उसके बेस पे, ये बोला क्लास छूट रहा है शायद, इतना आवाज़ कर रहे हैं, नॉनसेंस। चलो इसको एक सेकंड में सॉल्व करना है, देख के देखो क्या लिखा है। एन इमेज आई इज फॉर्म्ड ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, उसका इमेज देखो इधर बना है कि नहीं? ये ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज यहाँ पर बना है। लेंस कहीं रखा होगा बीच में जो हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसका इमेज लेंस से ही बना होगा ना, समझो। बाय अ लेंस, हाँ लिखा है लेंस से बन रहा है। हुज ऑप्टिक एक्सिस इज AB। इसका ऑप्टिक एक्सिस ये रहा, ऑप्टिक एक्सिस ये रहा, मतलब लेंस कहीं ना कहीं तो होगा अपना, इधर होगा, इधर होगा, कहीं ना कहीं तो होगा कि नहीं? हाँ, तो आपको पहचानना है कि वेदर इट इज ए कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कैसे पता चला? इमेज उल्टा है, इमेज उल्टा है, ऑब्जेक्ट ऊपर और इमेज कहाँ है? नीचे। तो अपन ने देखा था ना, वर्चुअल में तो क्या था, इरेक्ट वाला मामला था, मतलब कॉनकेव लेंस होता तो सारा वर्चुअल ही बना था और सारी सीधी बना था। ये उल्टा बन रहा है ना, तो आपका ऑब्जेक्ट इधर होगा, इमेज, अरे ये कागज गंदा हो जाएगा, इमेज नीचे है आपका, तो फिर लेंस इधर होगा बीच में कहीं, देखो ऐसे यूं करके मुड़ा होगा, अरे नहीं रे, लेंस बीच में कहीं ना कहीं होगा आपका, ठीक है? चलो, तो कॉन्वेक्स लेंस से पता चल गया अपने को, वेरी गुड। आपने जो स्पीड से आंसर दिया ना, दैट सेटिस्फाइड मी, कि इतना मेहनत किया, आधा घंटा तो बच्चों को समझ में आ गया, तो आपने फ्रीक्वेंट तुरंत आंसर दिया, वेरी गुड। चलो, आपके लिए नहीं, अपने आप के लिए बजा रहा हूँ कि मैंने क्या दांसू सिखाया, वाह 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 वाह। चलो, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू लोकेट द लेंस एंड इट्स फोकस। एक रे डायग्राम बनाओ, ये रहा लेंस, कॉन्वेक्स से पता चल गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो एक सीधा निकालो रे, ये क्या हो गया उसका F, और एक रे यहाँ से निकालो, ये हो गया उसका I। बोलो हो गया ना रे डायग्राम, है कि नहीं? इजी मामला। तो भी टेक केयर, टाटा बाय बाय। सुनो, घर पे जाके ना नोटबुक और पेन लेके बैठो, स्क्रीनशॉट वीडियो कुछ देखो ही नहीं, सीधा ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट पे रख के देखो आपका ड्राइंग सही बन रहा है कि नहीं। फिर ऑब्जेक्ट को वापस 2F के पास ले आओ, फिर 2F पे ले आओ, फिर 2F और F1 के बीच ले आओ, फिर F1 पे ले आओ, फिर थोड़ा और अंदर ले आओ। ये 5-6 लोकेशन खुद डिजाइन करो और देखो, फिर आंसर मैच करो, सर के क्लासरूम के वर्क के अकॉर्डिंग है या नहीं अपना आंसर। और सारे आंसर सेम आ गए, मतलब आपका लेक्चर सफल हो गया। और नहीं आए तो फिर प्रैक्टिस कर। अगले लेक्चर में बिना प्रैक्टिस के घुसना नहीं है किसी को, क्योंकि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे सम्स लेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? टेक केयर, बाय, टाटा।